Students, welcome to the online class of Geeta Global School. So, we were reading your Honeysuckle book, chapter number 6, and today we are going to begin part number 2 and video number 3. So, over here students, this is multiple intelligences, मतलब अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस या कई तरीक़ा के इंटेलिजेंस. तो चलिए देखते हैं क्या है. Each one of us is skilled or good at something, but do you know that different people are intelligent in different ways? You know, everybody has got some or the different quality, and everybody is intelligent in some or the other way, not the same way, because you can have a different kind of quality which I may do not have. I may have some good quality which you may do not have. You may have some other quality. So let's see. Now see students, visual intelligence, verbal intelligence and mathematical intelligence. तो जिनकी विजुअल इंटेलिजेंस है उसको क्या क्या अच्छा लगता है, ठीक है, वो किन चीज़ों में अच्छा है और वो बड़े होके क्या बन सकता है. विजुअल मतलब जो देखकर कुछ सोच सके. वर्बल मतलब रिटेन, वो उसको क्या क्या पसंद हो सकता है, वो किस में अच्छा हो सकता है, एंड व्हाट ही विल बिकम इन फ्यूचर. मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मतलब जिसकी मैथ अच्छी हो, व्हाट ही कैन लाइक, व्हाट ही विल बी गुड एट एंड व्हाट ही विल बिकम इन future. So let's quickly read and understand. See the first one, visual intelligence. So what is visual intelligence? Visual intelligence means that one can think in pictures. जैसे आपकी कोई टीचर कुछ समझा रही है, कोई स्टोरी या कुछ, आप अपने माइंड में एक उसकी अच्छी सी इमेज फॉर्म कर लोगे. इमेज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आप चीज़ों को याद रखोगे, चीज़ों को समझोगे. टू रिमेंबर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स. आपको मैप्स देखना अच्छा रहेगा, मैप्स की चीज़ें जल्दी से याद रहेंगी. चार्ट्स, पिक्चर, वीडियोस, मूवीज़, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी. आप एक इमेज भी फॉर्म कर लोगे. तो अगर इफ़ यू हैव विजुअल इंटेलिजेंस, देन एट व्हाट थिंग्स यू विल बी गुड एट? पजल बिल्डिंग, you will be good at reading, your writing will be very good, you can understand maps very easily, you will be able to understand charts, graphs. आपका जो डायरेक्शन है, जैसे मेरा क्या होता है, मैं अगर कहीं एक बार जाती हूँ तो मुझे भूल जाता है कि ये वाला लेफ्ट साइड क्रॉस करना था या आगे वाला. पर जिनकी विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी होती है उनका क्या होता है कि वो एक बार में ही रास्ता याद रखते हैं कि कहाँ से कैसे जाना है. दे मे बी गुड एट स्केचिंग, painting, fixing or making objects and understanding pictures. Okay, so who has got visual intelligence, what they can become when they grow up? Navigator. Okay, sculptor means मूर्तिकार, मूर्ति बना सकते हैं, क्योंकि एक इमेजिनेशन ही तो है जिससे आप मूर्ति बना रहे हो, उसको एक आकार दे रहे हो. आर्टिस्ट, इन्वेंटर, दे कैन इन्वेंट न्यू थिंग्स. आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, आप सोच के डिज़ाइन करो घर को. मैकेनिक इंजीनियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वर्बल इंटेलिजेंस. सो व्हाट इज़ वर्बल इंटेलिजेंस? यू यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेज. आपकी वर्ड्स जो होगी वो आपकी लिखने की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे. आप कम बातों में बहुत तगड़ी चीज़ बोल सकते हो. You speak well and think in words rather than pictures. So in verbal intelligence, you will speak with good words, not with pictures. So what are the things at which such people will be good who has got verbal intelligence? So they can be good at speaking. They will speak very well. They can write very well. They can tell a story very well. ऐसे इंटरेस्टिंग से स्टोरी बताएंगे ना कि आप बोर ही नहीं होगे, आपको और अच्छा लगेगा कि आप स्टोरी सुनिए. दे कैन बी वेरी गुड एट टीचिंग, क्योंकि आपकी वर्ड्स स्ट्रांग होगी तो ही तो आप अगले को टीच कर सकते हो. हंसी मजाक, ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो इतना उनका वर्ड का क्वालिटी अच्छा रहेगा, स्पीकिंग अच्छा रहेगा कि वो दूसरे को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे. So what they can become who has got verbal intelligence? They can become a poet, journalist, writer, teacher, lawyer, politician and translator. Translator मतलब इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश. Now see, those who are good at maths, then what things they can like? Reasoning, logic and numbers,
दे विल बी ऑलवेज क्यूरियस, हमेशा इंटरेस्ट बना रहेगा, ये है तो क्यों है, वो है तो क्यों है, एंड दे विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. Okay, and they will also like to do experiments. And what this kind of people, those who are having mathematical intelligence, they can be good at what things? At problem solving puzzles. They can solve puzzle very easily. Experimenting new things, questioning, they will have lots of questions to others, wondering about natural events, and they will be good at mathematics, calculations, working with geometric shapes. And what they can become in future: scientist, engineer, computer programmer, researcher, accountant, mathematician. Okay, all right students, come to page number 75. Let's continue. So being good at your studies in one kind of intelligence. So if you are good in your studies, this is also a kind of intelligence, but there are many others too. Read the descriptions to find out which of the following types of intelligence best describes you. तो आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, ये वाला पढ़ के ये चार्ट हम देखते हैं. ठीक है, रिमेंबर दैट देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कोई एक तरह से ज्यादा इंटेलिजेंस हो, दो तरह के इंटेलिजेंस हो. तो यहाँ पे कौन कौन सा दिया है: बॉडीली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज बॉडीली इंटेलिजेंस. You can control your body movements and handle objects skillfully. कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, आपको चलाना आ जाएगा वो. You have a good sense of balance and can hit a ball well. So you can catch and hit a ball well because you have got a very good sense of balance. You have got very balance, that is why you will be able to dance very well. You can move around while learning also. Now those who have got bodily intelligence, they can be good at what things? Dancing, physical coordination, they can be good at sports, crafts, making things with hands, acting, miming, किसी को कॉपी करना, using your hands to create or build. You express emotions through your body. बॉडी से आप ड्रामा कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो. सो व्हाट दिस काइंड ऑफ पीपल में बिकम? They can become a dancer, athlete, physical education teacher मतलब PT teacher, sports teacher, actor, firefighter and crafts person. Now the next one is musical intelligence. जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है वो क्या क्या अच्छे किस्में होते हैं. They can play and enjoy music. You think about sounds, rhythms, different तरह के sounds create करें, rhythms and patterns create करें, and they quickly and immediately respond to music, either appreciating or criticizing what you hear. अगर अच्छा लगेगा कोई म्यूजिक तो वो बड़ाई करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो क्रिटिसाइज करेंगे. So they can be good at singing, they can become a singer, whistling, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं. तो आप में से भी कोई होगा जिसको गिटार या कुछ बजाना आता होगा. रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, दे कैन कंपोज न्यू म्यूजिक्स ऑल्सो. रिमेम्बरिंग मेलोडीज, कोई म्यूजिक सुने रहेंगे तो उनको याद भी रहेगा. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक. So what these people can become who has got the quality of musical intelligence? They can become musician, disc jockey, singer, composer, etc. Now the children, last one, interpersonal intelligence. ये एक ऐसी क्वालिटी है जिससे आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोलते रहो, इस क्वालिटी में आप दूसरे को भी समझ सकते हो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है. दिस इज योर इंटरपर्सनल intelligence. You try to see things from others people's point of view in order to understand how they think or feel. तो हो सकता है किसी की सोच अलग हो, तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी कि आप उसके हिसाब से सोच के आप समझ सकते हो कि वो क्या सोचता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं है. यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर. यू कैन ऑर्गेनाइज एनी इवेंट और एनीथिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कॉपरेट एंड वर्क एज अ टीम. And you have that quality also which will help you out to work as a team. You will not work separately, you will convince everyone and as a team you will work. So this kind of people, they are good at
Seeing things from others' view, I have already told you. Listening, they will listen to others. They have great listening skills. They will understand people's mood. आपका चेहरा उतरा है तो वो समझेंगे कि आपका मूड खराब है, क्यों है, फीलिंग्स क्या है, सब समझने की कोशिश करते हैं. They will solve problems, noticing people's mood and communicating, building trust. And they can become a counselor, salesperson, even politician also, business person or teacher. So students, please read part 2 of the chapter. Thank you.